बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसके कब्जे में हम सब की जान है, जिसने हमारे दिलों को ईमान की दौलत से मुनव्वर किया, और बेशक हम जल्द उसकी तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है तो काइंडली कमेंट सेक्शन के जरिए यस बताइएगा। दूसरी तरफ देख रहा। ओके, सो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बेटा हमारा जबरदस्त इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको हम बोलते हैं एएसएमआर कॉन्सेप्ट। ठीक है। ओके। सो बेटा जबरदस्त किस्म का ये कॉन्सेप्ट है एएसएमआर। ठीक है। ये इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि इस इन वीडियोस पर काम करके आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। अच्छा, पहले मुझे बताइएगा, लास्ट जितना भी तो आपका ट्रेनिंग सेशन हो चुका है, क्या क्या पढ़ा अभी तक आपने, और कैसा रहा आपका हमारे साथ ट्रेनिंग सेशन? फिर आगे चलते हैं। ट्रेनिंग बताइए। सेंटर में बहुत मजा आया। हमने पीपीटी सीखा और डिफरेंट इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन सीखे। और जरा बाकी बच्चे अपना रिव्यू शेयर करें। बाकी बच्चे बताएं, सोए हुए हैं सारे के सारे? हम्म? सोने का काम करते हो, क्लास में आके नींद पूरी करते हो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जफर साहब कैसे हैं आप? ये सर माशाल्लाह सेशन, शुक्र अल्लाह, सेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। हमने तकरीबन चैट जीपीटी से स्टार्ट किया और बाकी वीडियो कैसे बनानी है, इसके साथ इमेज वगैरह, वॉइस वगैरह कैसे ऐड करनी, मूवमेंट कैसे देनी है, और मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करते हुए जैसा कि कैरियन और डीप ड्रीम जनरेटर, और इसके अलावा हमने पिक्सवर्स देखा, इमेज एनीथिंग एआई टूल्स वो भी देखे। और इसके अलावा मजीद आज लास्ट टाइम हमने पिपट आईटी, और इसके अलावा कल हमने पढ़ा है क्या कहते हैं लिमा लैब। ये पिपट आईटी और लिमा लैब मुझे तो ये दोनों बेस्ट लगे हैं, क्योंकि मैं बाज़ दफ़ा सोचता था भी वीडियो कैसे बनानी है, वॉइस कैसे देनी है, और ये मेरी यानी कि लर्निंग इसमें काफ़ी हुई है। मजा आया कुछ? जी, बहुत कुछ सीखने को मिला है। जबरदस्त। ओके। सो बेटा आज जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको हम बोलते हैं एएसएमआर कॉन्सेप्ट। ठीक है। एएसएमआर से मुराद क्या होता है? ऑटोनोमस। आवाज आ रही है? यस सर। ओके। जी सर। तो बेटा एएसएमआर से मुराद होता है ऑटोनोमस सेंसरी मेरिडियन रिस्पॉन्स। ठीक है। एक ऐसी वीडियोस होती हैं जो आपके हेड के अंदर या आपके बॉडी बॉडी के अंदर टिंगलिंग्स पैदा करती हैं। बाज़ औक़ात आपको रिलैक्सिंग फील होता है, चिल फील होता है। ठीक है। आपको कामनेस मिलती है, आपको स्लीप
के अंदर बेटरनेस महसूस होती है और एंजाइटी कम होती है। सो ऐसी वीडियोस जिनसे आपकी बॉडी के अंदर टिंगलिंग पैदा हो और इन टिंगलिंग से आपको रिलैक्सिंग मिले, कॉमनेस मिले, स्लीप्स के अंदर बेटरनेस मिले और एंजाइटी कम हो, उनको हम बोलते हैं एएसएमआर वीडियोस। यानी ऑटोनोमस सेंसरी मेरिडियंस रिस्पॉन्स, कि आपके अंदर इस तरह की टिंगलिंग्स पैदा करती हैं आपके नेक एंड स्पाइंस के अंदर, बाजू का हेड हेड के अंदर, कि इससे आपको रिलैक्सिंग वाली फीलिंग आती है। ठीक है, आपको कामनेस वाली फीलिंग आती हैं, आपकी स्लीप्स ऑर्डर बेहतर होता है और आपकी एंजाइटी कम होती है। सो ऐसी तमाम की तमाम वीडियोस, ठीक है, जिनसे ये सारा कुछ हो, क्या, टिंगलिंग्स पैदा हो, उन टिंगलिंग्स से अच्छी फीलिंग जनरेट हो, एंजाइटी कम हो, स्लीप्स बेटर हो, उनको हम बोलेंगे ऑटोनोमस, ठीक है, सेंसरी मेरिडियंस रिस्पॉन्स वीडियोस। ठीक है, अब ये किस तरह के साउंड्स की वीडियोस हो सकती हैं? ठीक है, ये हो सकती है, इसमें वीडियोस कौन कौन से साउंड्स आते हैं? इसमें होती है सॉफ्ट विस्परिंग के साउंड होते हैं, टैपिंग का साउंड वाली वीडियोस हो सकती हैं, स्क्रैचिंग की, क्रिंचलिंग की, ठीक है, ईटिंग साउंड्स की वीडियोस, ब्रशिंग की, मसाजिंग की, पेज टर्निंग की जो साउंड होती है, विजुअल ट्रिगर्स की जो साउंड होती है, ये आपको बड़ा रिलैक्स करती है मेंटली तौर के ऊपर। ठीक है, बड़ा रिलैक्स करती है। सो ऐसी वीडियोस, अब अगेन से बता रहा हूं, जो आपके हेड के अंदर, आपके हेड के अंदर, नेक के अंदर, स्पाइन के अंदर इस तरह की फीलिंग्स जनरेट करे जिनसे आपको रिलैक्सिंग फील हो, जिनसे आपका ब्रेन रिलैक्स फील करे, कामनेस फील करे, डीप रिलैक्स में चला जाए, आपको नींद आना स्टार्ट हो जाए, आपकी एंजाइटी खत्म होना स्टार्ट हो जाए, तो उनको हम बोलेंगे एएसएमआर वीडियोस, ऑटोनोमस सेंसरी मेरिडियन रिस्पॉन्स। तो ये वीडियोस बेटा आपको अलाउ करती हैं कि आप 100% तक, ठीक है, आप 100% तक इन वीडियोस के साउंड्स को सुनते हुए अपने आप को रिलैक्स फील करवा सकते हैं। अब ये साउंड्स कौन कौन से किस्म के हो सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, पेज के टर्न करने का साउंड, जैसे बार्बर होता है, बार्बर जैसे आपके बाल कट करता है, कटिंग का जो साउंड होता है वो हेयर कट्स का साउंड। इसके अलावा जैसे पत्ते हिलते हैं हवा से, तो हिलने का साउंड। ठीक है, जैसे फ्रिज खोलो, अक्सर आप फ्रिज खोलें तो उसमें से ना एक ठंडक ठंडक उड़ रही होती है, तो ठंडक जो उड़ने का जो साउंड होता है वो रिलैक्स करता है आपको। इसके साथ साथ ब्रशिंग का साउंड, जब आप बाल में ब्रश करो तो ऐसे आवाज आ रही होती है, ये साउंड। मसाज का साउंड, ठीक है, खाने का साउंड, ठीक है, और सॉफ्ट स्प्रिंकिंग का साउंड। ठीक है, ये ये एक ऐसे साउंड्स हैं जिनसे आपको जबरदस्त किस्म की टिंगलिंग्स होती हैं। ठीक है, इस तरह के ऐसे साउंड्स जो आप अपने नेकेड ईयर से नहीं सुन सकते, और अगर वो फंक्शन होता हुआ आप देख लें, 3D में वो फंक्शन होता हुआ देख लें, और इसके साथ उनका साउंड महसूस कर लें, तो आपकी बॉडीज के अंदर सेंसेशन आना स्टार्ट हो जाएंगी। सिंपली तौर पे क्या है, जो चीजें आप सुन नहीं सकते, अगर उसको सुनना स्टार्ट कर दें और सुनने के साथ साथ उसकी 3D विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर दें, तो इससे जो एक फीलिंग जनरेट होगी आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस सेंसरी मेरिडियन रिस्पॉन्स हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या मुराद है, आप
ठीक है, तो इससे क्या मुराद है, आपके बॉडी के अंदर अगर कोई एक ऐसा साउंड है या एक ऐसी विजुअलाइजेशन है, एक ऐसा साउंड है और एक ऐसी विजुअलाइजेशन है जो इस तरह की फीलिंग जनरेट करे, ठीक है, जो आपकी पर्सनल अटेंशन गेन करे, आपको एंजाइटी कम करने में मदद करे, तो उसको हम बोलेंगे एएसएमआर वीडियोस। बेसिकली होता क्या है, नॉर्मली तौर के ऊपर, चलो एक थोड़ी गपशप लगाते हैं। नॉर्मली तौर पर आप मुझे बताइए, ठीक है, कोई जब कोई एक बंदा है, एक पेंटर है, ब्रश कर रहा है, क्या आपने बड़े करीब से कभी सारे साउंड्स को निकाल कर सिर्फ ब्रश की साउंड सुनी है? या तो अपने शोर में ब्रश की आवाज सुनी होगी ना, ठीक है, जैसे टिश्यू को टिश्यू को निकालने का साउंड होता है, ठीक है, गिलास में पानी भरने का जो साउंड होता है, क्या आपने कभी अलहदा से सुना है? कौन सा बच्चा मुझे बताएगा, जरा बताइए। नहीं सुना। अगर बेटा आप इन साउंड्स को सुन लेते हैं और इसके साथ इनकी 3D विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, तो आपकी बॉडीज के अंदर जबरदस्त टिंगलिंग होती है, और इस टिंगलिंग की मदद से आप 100% तक रिलैक्स फील करते हो, माइंड आपका काम होता है, टेंशन परेशानी दूर होती है, और फिर आप अपने आप को इजी फील करवाते हो। जी ठीक है सिद्रा, क्लियर है सब बच्चों को? यस प्लीज। ठीक है, कौन सा बच्चा इसको डिफाइन करेगा? हाँ, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर। जी। ASMR कंसेप्ट वीडियो से मुराद है, इसका जो एब्रीवेशन है ये ऑटोनोमस सेंसरली मेडिटेरियन रिस्पॉन्स है। ये रिस्पॉन्स ऐसे होते हैं जिससे हम अपने आप को, जो हमारा जो माइंड है, यानी कि वो कामनेस, रिलैक्स और रेस्टनेस फील करता है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ साउंड्स हैं, जैसा कि क्या कहते हैं, जैसे किसी भी, जैसे फूड विस्परिंग को, साउंड है। बहुत सारे साउंड है, जैसे फूड को चबाने का जी साउंड है, जी। कागज फटने का साउंड है, यस। ठीक है, जी जी। पर्दा हिलने का साउंड है। यस यस। हाँ और इसके अलावा पत्तों के हिलने का, पानी की वाइब्रेशन का, पानी की मूवमेंट जो हो रही है उसका साउंड है, पत्तों के हिलने का, बारिश के दौरान जो रिमझिम होती है उसकी साउंड, इस जिससे आपको यानी कि फील, आप सुकून महसूस करें मेंटली तौर पे। ये वो कंसेप्ट है ASMR कंसेप्ट। ठीक है, अच्छा, ये इन वीडियोस में बेसिकली होता क्या है इसको समझना, ठीक है, क्या होता है, सिर्फ वो साउंड होता है, मिसाल के तौर पर बारिश टपकने का साउंड तो आपने सुना होगा, हजार बारी सुना होगा, लेकिन आपने कभी कभी भी हजार आवाजों को निकाल कर सिर्फ वो आवाज नहीं सुनी होगी बारिश बरसने की, आपने बाकी आवाजों के साथ मिक्सचर्स के साथ सुना होगा, तो आपको क्लियर नहीं होगा। और अगर बेटा याद रखें, आप ये वाला साउंड, बारिश बरसने का, कागज फटने का, किसी फूड को च्यूई करने का, ठीक है, पर्दा हिलने का, अगर ये साउंड आप सुन लें, इसकी 3D विजुअलाइजेशन साथ में देख लें, तो आपकी बॉडी के अंदर सेंसेशंस पैदा होंगी, और इन सेंसेशंस कि अगर इसकी रिकॉर्डिंग कर ली जाए तो उसको हम बोलते हैं ASMR वीडियोस, ठीक है। ओके, सो आवाज आ रही है सब बच्चों को, क्लियर है? अब क्लियर है कॉन्सेप्ट? शॉर्ट वे में अगेन से बता देता हूं, ऐसी वीडियोस जिससे टिंगलिंग पैदा हो, ठीक है, कहाँ पे, हेड के अंदर, स्पाइन के अंदर, या बॉडी के किसी और पार्ट के अंदर टिंगलिंग्स पैदा हो, ऐसी वीडियोस, ठीक है। हाँ ठीक है। अब क्या है बेटा,
अब इन टिंगलिंग्स पैदा क्यों होती हैं? क्योंकि नॉर्मली तौर के ऊपर आप अपने कानों से वो आवाजें नहीं सुनते, ना इतना ना इतना नेकेड आई से वो देखते हैं। तो अगर आप अपने कानों से वो आवाजें सुन लें, वो आंखों से वो मंजर देख लें, और इन इनकी इसकी कॉम्बिनेशन से आपके बॉडी के अंदर कुछ सेंसेशंस पैदा होना स्टार्ट हो जाएं, तो ऐसी वीडियोस को हम बोलेंगे ये एसएमआर वीडियोस हैं। क्लियर है सब बच्चों को? अब मैम हुरिया आपको करके भी दिखा देंगी ये होती क्या है वीडियोस, और साथ में फिर हम बनाते कैसे हैं, इसके ऊपर व्यूज कैसे आते हैं। आपको ये भी ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, एक चीज और बेटा मैंने नोट की है कल की क्लास में, परसों की क्लास में, जब मैम करवा रही होती हैं तो आप पीछे अपना ही लगे होते हैं, तमाम बच्चे टूल्स खोल के बैठ जाते हैं, ऐसा क्यों है? मुझे बताइएगा ऐसा क्यों है, टूल्स खोल के जो बच्चे बैठते हैं। अब क्लास लेने का तरीका मैं बता देता हूँ, इसको फॉलो अप करना है, जिसमें आप बेस्ट लर्निंग करेंगे। सबसे पहले आपने मैम को बड़े ध्यान से सुनना है, पूरी क्लास को बड़े ध्यान से सुनना है। अगर तो क्वेश्चन हो लास्ट में कर सकते हो, और नहीं है तो फिर आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां कर सकते हो। नहीं है तो कल क्लास से पहले जब आप मैम पूछती है किसी बच्चे को कोई सवाल है, तो वहां कर सकते हो। क्लास के दौरान कोई बच्चा भी अपना टूल्स ओपन ना किया करे, बिकॉज लाइव टूल्स हैं, जो मैम के पास स्क्रीन होगी वो आपके पास आएगी। इसमें ना कंट्रोल ना मेरा है, ना मैम का है, ना आपके, किसी बच्चे का नहीं है। लेकिन कोई भी बच्चा क्लास के दौरान अपना टूल ओपन ना करे। अगर उसने अपना टूल ओपन किया, नेक्स्ट टाइम मैंने देखा उस बच्चे को पकड़ा तो उसको मैंने उठा के बाहर कर देना है। एक्सक्यूज मी सर, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं। बताइए सर। वैसे हमें इससे ज़्यादा लर्निंग इससे सिर्फ मैम को ही सुनना चाहिए। दूसरा, हमें एक नोटबुक रखनी चाहिए, जो भी पॉइंट अपना साथ नोट करें या क्वेश्चन है वो नोट करें, क्लास के एंड पे या नेक्स्ट टाइम उसको हम मैडम से पूछ लें। मैडम से पूछें। आप क्लास के हाँ। बाद मैडम को कॉल करना चाहें, मैडम आपका नंबर जी पिक जी। करेंगी, ठीक है? आप जी। उनसे बात करें, आप डायरेक्टली अच्छा मुझसे सर। बात करें। जी क्लास जी। के दौरान कोई बच्चा टूल ओपन ना करे अपना, ठीक है? नो वन अलाउडेड टू ओपन हिज और हर टूल। कोई बच्चा अपना टूल ओपन ना करे, फायदा नहीं है इससे। उल्टा मैं कल भी देख रहा था परसों क्लास में, टाइम जाया हो रहा था। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वकार साहब। जी अगर आप एक और चीज़ भी बता दें कि ये सवालात वगैरह जो है क्लास के आखिर में हो तो बहुत बेहतर होगा, बहुत डिस्टर्बिंग लगती है हाँ ठीक है, सवालात करना वगैरह में। क्लास के आखिर में कर लें, ठीक है? अगर टाइम मिलता है, नहीं मिलता तो आप मैम के व्हाट्सएप पे डाल दो, ठीक है? बेटा आपको मैं मजे की बात बताता हूँ तमाम बच्चों को। आजकल आपको मैम से सवाल करने की जरूरत नहीं है, मुझसे सवाल करने की जरूरत नहीं है। वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं है। यूर बेस्ट कंपेनियन आर यूर चैट बोर्ड्स, योर बेस्ट फ्रेंड आर योर चैट बोर्ड्स। आप चैट बोर्ड पे जाएं, ठीक है? मिसाल के तौर पर मैं आपको एक प्रॉम्प्ट बताता हूं, तमाम बच्चों को सुन लो, ठीक है? मिसाल के तौर पर एक टूल है पिपट एआई। आप जाओ पिपट एआई के ऊपर लिखो, काइंडली टेल मी अबाउट द पिपट एआई एंड इट्स लिमिटेशंस। वहां पे लिखो इट्स लिमिटेशंस, तो आपको पता लग जाएगा इसकी लिमिटेशन क्या है। तो एग्जैक्टली तो के ऊपर फिर आप उस लिमिट्स के अंदर रह के काम कर सकते हो, ठीक है? तो बहुत इजी है वर्किंग करना, बहुत इजी है आगे अपने आप को एट के टूल्स को समझाना। तो मैम कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, कोई भी ट्रेनर कुछ भी नहीं है। सब कुछ चैट बोर्ड्स हैं। एआई टूल्स आर द बेस्ट कंपेनियंस हैं, ठीक है? हमारे पास नॉलेज कहाँ से आया? हमें भी यहां से पता लगा, हम भी यहीं से सारा कुछ देख रहे होते हैं, चैट बोर्ड से। सो मैम ने टूल्स बता दिया, थोड़ी प्रैक्टिस करवा। अच्छा, ये तो अभी नॉर्मल प्रैक्टिस है। इसके बाद आपके ना, जैसे अभी एएसएमआर वीडियोस हैं, फिर कॉन्स्टेंट करेक्टर्स की वीडियोस होंगी, फिर मैथ्स एनिमेशंस की वीडियोस होंगी। तो अभी हमने ना सारी वीडियोस कॉन्सेप्ट करने हैं सारे। तो 1.5 महीने के अंदर कम से कम हमने बड़े अच्छे खासे कॉन्सेप्ट करने हैं, 15-20 कॉन्सेप्ट करने हैं। तो फिर इस तरह आप फंसते रहोगे। इसके बाद मतलब बेसिक बेसिक टूल तो भी आपने तमाम बच्चों ने कर लिए हैं। इसके बाद हम आपको टूल्स ना 100+ टूल्स भी साथ में देंगे।
तो जब टूल्स दे देंगे ना, फिर हर बच्चे ने टूल्स खुद ट्राई करना होगा। जरूरी नहीं है कि हम अभी मैंने आपको मैम ने पेपर करवा दी तो कल फिर कई पेपर के जैसा कोई टूल होगा तो करवाया जाएगा, नहीं। ठीक है, दो चार इमेजेस के टूल्स करवा दिए, डेट्स इनफ। दो चार ऑडियो के करवा दिए, डेट्स इनफ। फिर नेक्स्ट आपने कोई अपनी जनरेशन करनी है, उसमें एडिशन करनी है, तो आपको अपना टूल ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपना टूल ट्राई करना पड़ेगा। जैसे आप अपना टूल ट्राई करेंगे, देन 100% तक आप कुछ ना कुछ नया गेट करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे ना इसके बाद हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे। अभी ये हमारी वीडियो है, कॉन्स्टेंट्स करेक्टर्स वीडियोस आएंगी। फिर इसके बाद हमारी एनिमेशंस की वीडियोस आएंगी। ठीक है, तो बी रेडी, आपने रेडी रहना है सर। तमाम बच्चों ने, ताकि 100% तक हम अपने 1.5 महीने के अंदर सारा ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करेंगे। अब जितने बच्चे भी क्लास में हैं, ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी इस वीक आपको प्रोजेक्ट भी आएगा, और फिर हम फाइनलाइजेशन की तरफ ही चलेंगे। ठीक है, अभी आपने जो कोर्स कवर किया वो 10% कवर किया है, 90% रहता है। अभी इसके बाद सारे कॉन्सेप्ट चलेंगे, बेसिक बेसिक इमेजेस की टूल्स आप मैम ने करवाए हैं, इसके बाद ऑडियोज के टूल्स आ जाएंगे, एनिमेशन के आ जाएंगे। फिर सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियोज आएंगी, जैसे आप देखते हो ना, टिकटॉक पे वीडियोज आ रही होती हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आ रही होती हैं, लिंक्डइन के ऊपर आ रही होती है, तो ये वीडियोज कैसे बनती हैं। ठीक है, बेसिक मकसद जो हमारा होगा हम उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर जो बच्चे किड्स की तरफ है वो किड्स की तरफ चले जाएंगे, जो एजुकेटर की तरफ है एजुकेटर की तरफ चले जाएंगे, बाकी फिर एक बार प्रोफेशनल की तरफ चले जाएंगे। अगर आपको, अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है, जैसे सिद्रा ने कहा, आप अपने पास नोट डाउन करो, मैम की चैट में डाल दो। ठीक है, आंसर नहीं आता तो क्लास से पहले सवाल कर दो। अस्सलाम सर। और मैम ना आंसर फौरन कर देती हैं, मैं तो मैम से ही आंसर करती हूँ। क्या हुआ मैम, मिस सहमा? मैम आंसर फौरन कर देती हैं। ये बात बहुत अच्छी है कि जब भी पूछो मैम को, नहीं, चाहे रात जबरदस्त को है, दिन मैंने को क्लास जब। में देखा है मैम आंसर कर देती है, लेकिन इस तरह हाँ क्लास जी। में डिस्टरबेंस होती है। नहीं नहीं, चैट भी करो ना। बाद में अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो मैम से पूछें, तो मोस्टली मैं तो इसी तरह करती हूँ, तो मैम फौरन बता देती हैं आगे ये करना है, ये करना है, ऐसे करो। जी। क्लास के बाद भी ना, कभी भी एनी टाइम। हम्म, चलें, शुक्रिया। ओके, सो मैम हुरिया, आपको आवाज़ आ रही है? ये सर आ रही है। अच्छा, आज क्या पढ़ना है, ये समार आगे कंटिन्यू करना है? जी जी सर, उसका वर्कफ्लो देखेंगे और बाकी जनरेशन डिस्कस करेंगे। ओके, कंटिन्यू कर लें। मुझे होस्ट बना दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। काइंडली मुझे बताइएगा, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस मिस। हम्म, चलें, गुड है। ओके, और अभी जो सर ने आप लोगों को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है एएसएमआर वीडियोस का, क्या वो भी सबको क्लियर है? ठीक है, सर ने भी आप लोगों को वर्बल एक्सप्लेनेशन में बताया बेसिकली एएसएमआर होता क्या है, किस तरह की वीडियोस होती हैं। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैं आप लोगों को वीडियोस दिखा देती हूँ कि बेसिकली एएसएमआर की वीडियोस किस तरह की दिखती हैं, उनकी विजुअलाइजेशन कैसी होती है, उनके बैक एंड पर साउंड कैसा होता है। और उसके बाद फिर हम उसका वर्कफ्लो प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, उसके वर्कफ्लो पे वर्किंग करेंगे और अपनी एएसएमआर वीडियो जनरेट करेंगे। प्रीवियसली आप लोगों ने देखा होगा, हमने मल्टीपल टूल्स डिस्कस किए हैं। हर टूल की डिफरेंट जनरेशन्स थी, हर टूल की डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस थी, और वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके देते थे। हम सिंगल सिंगल टास्क परफॉर्म करवाते थे, किसी से प्रॉम्प्ट ले लिया, किसी से इमेज ले ली, किसी से वीडियो बनवा ली। तो सेम लाइक दैट अभी भी हम मल्टीपल टूल्स को यूज़ करेंगे, उनका डाटा गैदर करेंगे और उसको गैदर करते हुए एक नया कंटेंट जनरेट करेंगे, एक नए कंटेंट को शक्ल देंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है सबको? यस मैम। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं जी एएसएमआर वीडियोस को। मैं रीशेयर करती हूँ स्क्रीन साउंड के साथ, ताकि आप लोगों को वीडियो के साथ साउंड भी आए।
Play it again. ये हमारे पास काइंड ऑफ एएसएमआर वीडियोस होती हैं। अच्छा, अब ये जो एएसएमआर का कॉन्सेप्ट है ना, अब तो एआई के थ्रू बहुत इजीली डिफरेंट एएसएमआर वीडियोस बन जाती हैं। एआई से पहले आपने देखा होगा डिफरेंट ना रिलैक्सिंग साउंड वीडियोस लोग खुद क्रिएट करते थे, डिफरेंट साउंड, हैंड टैपिंग साउंड क्रिएट करके या विस्परिंग साउंड क्रिएट करके या काइंड ऑफ ब्रशिंग साउंड क्रिएट करके वो खुद एएसएमआर वीडियोस बनाते थे मैनुअली। बट अब एआई की इतनी इंटीग्रेशन हो चुकी है, अब एआई के थ्रू आप हर की एएसएमआर वीडियो क्रिएट कर सकते हो। चाहे आप फ्रूट कटिंग वीडियोस क्रिएट करो, चाहे आप क्रंचिंग वीडियोस क्रिएट करो, चाहे आप मिक्सिंग वीडियोस क्रिएट करो, किसी भी तरह की आप कोई भी रेलिवेंट टू एएसएमआर बनाना चाह रहे हो, आप इजीली बना सकते हो। सो हमारे पास वर्क फ्लो एक ही रहता है, बट जो काइंड ऑफ इंस्पिरेशन है, इंस्पो है, या आप लोग कह सकते हो आइडिया है, वो चेंज होता रहता है। तो वर्क फ्लो अभी मैं आपको सिखाऊंगी एएसएमआर फ्रूट कटिंग वीडियो का। बट इसके अलावा जितनी भी हमारे पास एएसएमआर वीडियोस आती हैं, चाहे आप विस्परिंग वीडियो बनाना चाह रहे हो, चाहे आप जो है कुछ क्रशिंग वीडियो बनाना चाह रहे हो, कुछ फॉलिंग वीडियो, कुछ ब्रेकिंग वीडियो बनाना चाह रहे हो, लाइक कोई प्रोडक्ट या कोई भी ग्लास की चीज़ फर्श पे गिरी है, वो ब्रेक हो रही है, उसका जो साउंड आ रहा है, इस तरह से आप किसी भी किस्म की कोई भी वीडियो, कोई भी आइडिया चूज करना चाह रहे हो, आप उसको फर्दर आगे जाके चूज कर सकते हो और उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हो। वर्क फ्लो हर तरह की एएसएमआर वीडियो के लिए सेम रहेगा। जस्ट आपने जो है एक दफ़ा वर्क फ्लो को अंडरस्टैंड कर लेना है, देन हर तरह की एएसएमआर वीडियो आप आसानी क्रिएट कर सकेंगे, चाहे वो क्रंचिंग हो, क्रशिंग हो, चाहे फिर वो च्यू च्यू साउंड हो, चाहे वो कटिंग हो, किसी भी तरह का कोई भी साउंड हो, कोई भी वीडियो वो आप आसानी क्रिएट कर सकेंगे। अब जो राइट नाउ हमारे पास एएसएमआर की वीडियोस ट्रेंड में जा रही है ना, वो काइंड ऑफ फ्रूट कटिंग, क्रिस्टल फ्रूट कटिंग जा रही हैं। या काइंड ऑफ ऐसे होता है, कोई फ्रूट है या कोई वेजिटेबल है, उसके अंदर डिफरेंट मिनियंस या मिनी प्रोडक्ट्स जो हैं उसके अंदर इंसर्ट होते हैं, और जब वो कट करते हैं तो वो प्रोडक्ट्स या वो जो उसके अंदर मिनियंस होते हैं वो रन करना स्टार्ट कर देते हैं, ये इधर उधर फॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मल्टीपल कंटेंट रेलिवेंट टू एएसएमआर सोशल मीडिया पर जो है काफ़ी ज़्यादा रैंक पे जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा उस पर व्यूज़ आते हैं। तो हम वन बाय वन को डिस्कस करेंगे। लाइक वर्क फ्लो तो सेम रहेगा, लेकिन आइडियाज़ अकॉर्डिंग टू योर जनरेशन चेंज होता रहेगा। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर एक कटिंग वीडियो दिखाई है, मैं भी आपको कुछ और वीडियोस भी विजिट करवा देती हूँ, उससे काइंड ऑफ आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। सी, कटिंग देखें, साउंड देखें, इसी तरह हम कुछ और भी विजिट कर लेते मैम हैं। ये सारी फ्रूट कटिंग वीडियोस है सिर्फ। फ्रूट कटिंग है, बट इसके अलावा जो है मैं आप लोगों को आइडियाज़ दिखा देती हूँ। इस क्लास के लाइक 2 मिनट्स हैं, तो इसमें मैं आप लोगों को आइडियाज़ ही दिखाऊंगी, नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्ली वर्क फ्लो विजिट करवाऊंगी, ठीक है। तो हम चलते हैं जी यूट्यूब पर या गूगल पे जाते हैं, उसको बोलते हैं डिफरेंट एआई एएसएमआर वीडियोस। तो यहाँ से ओके, यहाँ से हम वीडियोस पे आके, वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं क्रंची टोस्ट वीडियो है हमारे पास, फ्रूट कटिंग वीडियोस हैं, डिफरेंट टॉय स्प्रेडिंग वीडियोस हैं। देन इसी इसके अलावा अगर सी 60 मिनट ऑफ मोस्ट सेटिस्फाइंग एआईएसएमआर है, इसमें ये ईटिंग है काइंड ऑफ लक। इसी तरह और स्क्रॉल करें तो मतलब मल्टीपल आइडियाज हैं, आप लोग इसको खुद एक्सप्लोर कीजिए, खुद देखेंगे तो आपको मल्टीपल आइडियाज मिल जाएंगे। बट अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एआई फ्रूट क्रिस्टल फ्रूट कटिंग वीडियोस को डिस्कस करेंगे, उस पर वर्किंग करेंगे और उसको जनरेट करवाएंगे। क्लियर है? लेकिन ये जो वर्क फ्लो आज मैं आप लोगों को गाइड करूंगी, ये हर तरह की एएसएमआर वीडियोस के लिए सेम रहेगा। एवरीवन क्लियर? जानिए जी, ओके। यस मैम।
ओके ओके, इस क्लास का जस्ट 1 मिनट है। विद इन 1 मिनट आप लोगों के ग्रुप में न्यू लिंक आते हैं, फ़ौरन फ़ौरन उसको ज्वाइन कीजिएगा ताकि हम अपने वर्क फ्लो को डिस्कस करें और फर्दर अपनी ASMR वीडियो पर वर्किंग ओके स्टार्ट। मैम। ठीक है।